बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हॉट शॉट। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। इसके पीसेस आप अपनी चॉइस के मुताबिक बहुत छोटे या फिर नॉर्मल साइज़ के भी रख सकते हैं। फिर उसमें मैंने 1 टीस्पून हॉट चिली सॉस ऐड कर दिया और 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कर दिया, लेकिन आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही विनेगर ऐड कर दिया। वन टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर मतलब कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने फ्रेश लेमन जूस ऐड कर दिया, इसमें सीड्स से जो कि मैंने निकाल लिए थे बाद में। इसमें फिर 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर एंड गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया था और बस फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो सब स्पाइसेस है वो इवनली सब चिकन के ऊपर लग जाएं और अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट होने देना है हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए मिनिमम। एक कप मैदा लिया और उसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया। आप इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लोर की बजाय थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, बट अगर ये 1/2 कप होगा तो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे हॉट शॉट्स। और इसके अंदर फिर हमने ऐड कर दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है, क्योंकि हमारे पास मैदा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है तो उस हिसाब से हम इसमें स्पाइसेस इसकी सीजनिंग करेंगे। और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ही सॉल्ट ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर देना है और फिर एक फ्राइंग पैन में या फिर एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए। इसको गरम किया और फिर वो जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था उसको एक बार फिर से हम उसको मिक्स करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास सीजन्ड फ्लावर है मतलब वो मैदा जिसमें हमने सब स्पाइसेस डाले हुए हैं और उसमें अच्छे तरीके से इसको कोट करना है, बहुत अच्छे जितना मैक्सिमम हो सके। और इसके बाद एक बोल में हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, उसमें एक दफ़ा डिप करेंगे और वापस उसको मैदे में जो हमने सीजन्ड मैदा है जिसमें सब स्पाइसेस मिक्स है उसमें दोबारा से कोट करके उसको अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। मतलब हर पीस को 2 टाइम मैदा लगेगा। इसको हमने ऑयल में डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। पहले एक साइड से फ्राई कर लिया और वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, उसको फिर टर्न कर दें, वो दूसरी साइड से भी क्रिस्प हो जाएंगे। इसकी क्रिस्पीनेस ऐसे ही है जैसे KFC स्टाइल चिकन की होती है। और ये जो चिकन है ये अंदर से सॉफ्ट होगी और ऊपर से जो इसकी कोटिंग है वो क्रिस्पी होगी। और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये हमने जो फर्स्ट टाइम डाला था वो हो गया था, डन हो गया था। फिर जो हमारे पास रिमेनिंग चिकन रह गया था
उसको भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस में कुक कर लिया। उसको हमने ऐसे फ्राई कर लिया और इसको भी फिर डिश आउट करते हैं। एक किचन टॉवल पे हमने इसको निकाल लिया ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये कितने माउथ वाटरिंग में, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं फ्राइज़ के साथ। आप इन हॉट शॉट्स को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, मेयोनीज़ के साथ, केचप के साथ, हॉट सॉस के साथ, ब्रेड के ही चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।